एक जर्नी इंडिया से पाकिस्तान की, सिर्फ एक दिन के लिए, टू विजिट द हिस्टोरिक करतारपुर साहिब। Sounds unreal, right? Let me show you exactly how we made this cross-border trip possible. ये है करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब सिख धर्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा। इंडिया और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स ने इसे अपने ही मानने वालों से दूर कर दिया। यहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल बिताए। यहाँ का हर कोना स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन की कहानी सुनाता है। ये ट्रिप सिर्फ एक ही दिन का था, पर इसकी यादें जिंदगी भर रहेंगी। हेलो इंटरनेट, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं प्लेसेस डिशेस विद स्वाति एंड श्रीकांत। पाकिस्तान जो एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है और जिसकी लगभग 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है, उधर सिख धर्म का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट का होना और उसे अच्छे से प्रिजर्व और प्रमोट होते हुए देखना एक बहुत ही बड़ी बात है। आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे एक यूनिक सफर पर, फ्रॉम अमृतसर टू करतारपुर साहिब, एक जगह जहां हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिलते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे द कंप्लीट प्रोसेस, फ्रॉम एप्लीकेशन टू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन टू बॉर्डर क्रॉसिंग टिप्स, हर एक चीज़ जो आपके इस ट्रिप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस अनोखे जर्नी की पूरी कहानी। इस प्रोसेस का पहला स्टेप था ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ना, ताकि हमें सारे रूल्स और रिक्वायरमेंट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर्म भरना बहुत ही मेटिकुलस काम है, हर एक डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। कॉन्फर्मेशन आपको आपकी ट्रिप से लगभग 5-6 दिन पहले ही मिल जाती है, लेकिन हमेशा अपना ट्रैवल प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात, प्रेपरेशन और पैकिंग की। अपने साथ मॉडेस्ट कपड़े कैरी करें, अपने साथ एक हेड कवर या स्कार्फ ज़रूर कैरी करें। ये आपके रिस्पेक्ट और कल्चरल सेंसिटिविटी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। दूसरी चीज़, प्रोहिबिटेड आइटम्स जैसे कि पावर बैंक, सीड या सॉइल अपने साथ कैरी ना करें। और याद रखिए, बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद $20 की पिलग्रिम फी देनी होती है, जो कैश में ही ली जाती है, इसीलिए पहले से ही ये अमाउंट रेडी रखिए। साथ ही अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वैलिड पासपोर्ट और अप्रूव ट्रैवल लेटर के प्रिंट आउट्स हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि इनके बिना आप आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अमृतसर से डेरा बाबा नानक का सफ़र काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप DEMU ट्रेन ले सकते हैं, जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सीधे डेरा बाबा नानक स्टेशन पहुंचा देती है। स्टेशन पर पहुंचते ही आपको एक फ्री बस सर्विस मिलेगी जो टर्मिनल तक ले जाती है। अगर आप ट्रेन प्रेफर नहीं करते हैं तो आप फुल डे कैब हायर कर सकते हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 4,000 to 5,000 हो सकता है। और अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं तो लोकल बस एक अच्छा और सस्ता ऑल्टरनेटिव है। डेरा बाबा नानक पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल में जाते ही सबसे पहले आपकी बैग्स और पर्सनल चेक होता है। ये सिक्योरिटी के लिए एक एसेंशियल स्टेप है। उसके बाद आपको पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं और कभी कभी आपसे RT-PCR रिपोर्ट भी मांगा जा सकता है। फिर आप इमिग्रेशन डेस्क पर पहुंचते हैं, जहां वैलिड पासपोर्ट और अप्रूव ट्रैवल लेटर वेरीफाई किए जाते हैं। इस प्रोसेस में फिंगरप्रिंट्स और फोटो कैप्चर भी हो सकते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा है। अगर सब कुछ ठीक हो तो ये प्रोसेस काफी स्मूथ रहता है। और फाइनली वो पल आ गया जब हम इंडिया से पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। दिल में एक्साइटमेंट थी और हल्की सी नर्वसनेस भी थी।
हर दिन सिर्फ 5,000 लोग ही इस कॉरिडोर से ट्रैवल कर सकते हैं और ये बात इस एक्सपीरियंस को और भी एक्सक्लूसिव बना देती है। ये सिर्फ एक फिजिकल बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जर्नी भी थी, जहाँ हर कदम पर हमें एहसास हो रहा था कि हम एक बहुत ही खास और अनफॉरगेटेबल सफ़र पर निकल पड़े हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम एक बस राइड से पाकिस्तान इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए पहुंचे। $20 की पिलग्रिम फ़ी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है। बस आपको इंश्योर करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस बिल्कुल ठीक से फॉलो किए गए हों। इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम करतारपुर कॉम्प्लेक्स के लिए निकल गए। हमारे साथ जितने भी लोग थे, सभी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। कॉम्प्लेक्स में पहुंचते ही सबसे पहले हमें एक शॉर्ट सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिली, जहां बेसिक गाइडलाइंस और डेकोरम के बारे में बताया गया। उसके बाद हम शूज़ काउंटर पर अपने जूते रखकर सरोवर के पास हाथ पैर धो के अंदर गए। फिर हमने गुरुद्वारे के मेन कॉम्प्लेक्स में एंटर किया, जहां हर कदम पर एक डिवाइन ऑरा और स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हो रहा था। वाइट मार्बल, ग्रैंड आर्किटेक्चर और क्लीन कोर्टयार्ड्स, सब कुछ ऑ इंस्पायरिंग था। हमने पढ़ा था कि गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल यही करतारपुर साहिब में बिताए, एंड ही पास्ड अवे ऑन 22 सितंबर 1539। एक फेमस स्टोरी यहाँ से जुड़ी है। गुरु नानक देव जी के स्वर्गवास के बाद उनके शरीर पर जो चादर थी उसे हटाया गया तो सिर्फ फूल बचे थे। हिंदू और मुस्लिम डिवोटीज के बीच इस चादर के 2 हिस्से बांट दिए गए और दोनों ने अपने अपने रीति रिवाज से उन फूलों की फाइनल राइट्स की। इस बात से गुरु नानक देव जी के यूनिटी वाली टीचिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग होकर सामने आती है। गुरुद्वारे का मेन बिल्डिंग 2 फ्लोर का है और काफी कोजी है। वहीं से लगातार कीर्तन की सोलफुल आवाज आती रहती है, जो आपको एक सुकून का एहसास देती है। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, फिर कड़ा प्रसाद लिया और ब्लेसिंग्स हासिल की। वहां के विंडो से बाहर देखने पर पूरे कॉम्प्लेक्स की ग्रैंड स्केल दिखाई देती है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। गुरुद्वारे के बाहर एक छोटा सा वेल है, जिसका पानी लोग अपने साथ पूरी दुनिया में ले जाते हैं। कहते हैं कि ये पानी बहुत ही पवित्र है और कई लोग इसे अपनी हीलिंग पावर्स की वजह से बहुत ही संभाल कर रखते हैं। वहीं पर एक बोर्ड पर लिखा है कि 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान एक बॉम्ब गिरा था, जो कभी एक्सप्लोड नहीं हुआ। कई लोग इसे गुरु नानक देव जी की कृपा मानते हैं। गुरुद्वारे का लंगर हॉल बहुत ही साफ सुथरा और काफी स्पेशियस था। हमने लाइन में बैठकर दाल, सब्जी, साग और रोटी का सिंपल बट बहुत ही सोल सैटिस्फाइंग खाना एंजॉय किया। यहाँ के वॉलंटियर्स भी काफी हम्बल थे। लंगर खाने के बाद हम पास ही की एक आर्ट गैलरी में गए, जहाँ लोकल आर्टिस्ट की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। यहाँ काफ़ी पेंटिंग्स और इंस्टॉलेशंस फेमस मुस्लिम आर्टिस्ट के बने हुए थे। It was fascinating to see how art transcends borders and faiths. आर्ट गैलरी से निकल के हम मार्केट एरिया में गए, जहाँ सबसे पहले एक छोटा सा करेंसी एक्सचेंज काउंटर मिला। वहाँ हमने अपने इंडियन रुपीस को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया, ताकि सोवेनियर्स और लोकल स्नैक्स खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। मार्केट में बहुत सी दुकानें थी, किसी में ट्रेडिशनल सूट्स और कुर्ताज मिल रहे थे, तो कहीं पर लोकल आर्टिफैक्ट्स और सोवेनियर्स।
हमने एक शॉप से मुल्तान के मशहूर सोहन हलवा भी लिए। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और रिच था। साथ ही हमने गोलगप्पे और चाय के मजे लिए और एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी भी की, मिंट स्प्राइट और लोकल लेस चिप्स की, जो इंडिया के फ्लेवर से थोड़े अलग थे। लोकल फूड और शॉपिंग हमें किसी भी कंट्री के कल्चर को और गहराई से महसूस करने का मौका देती है। हमें करतारपुर कॉरिडोर के इस मार्केट को एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आया। इस छोटी सी आउटिंग से हमें पता चला कि ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट ही नहीं, बल्कि एक बस्लिंग कम्युनिटी हब भी है, जहां पाकिस्तान के लोकल्स इंडियन टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत करते हैं। मार्केट से निकलने के बाद हम गुरुद्वारे के पीछे के एरिया में गए, जहां एक छोटा सा फार्म है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी यहीं पर खुद खेती किया करते थे। ये जगह उनके मेहनत और सेवा के संदेश को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देती है। थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा खंडा लॉन में बनाया हुआ है, जो दूर से ही नजर आ जाता है। ये खंडा, जो सिख फेथ का एक इम्पोर्टेंट सिंबल माना जाता है, बहुत ही मैजेस्टिक था। वहीं पर एक किरपान मॉन्यूमेंट भी है, जहां हमने कुछ लोकल लोगों से बात की। वो सब बहुत ही वार्म और फ्रेंडली थे। उन्होंने बताया कि उनके लिए ये खूबसूरत गुरुद्वारा एक सिग्निफिकेंट जगह है। उनकी नज़र में बॉर्डर की पॉलिटिक्स से आम लोग दूर ही रहते हैं। लोकल्स ने बताया कि कॉम्प्लेक्स एक्सपैंड हो रहा है। फ्यूचर में नाइट स्टे की फैसिलिटी हो सकती है। ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर रात रुकने का ऑप्शन हो तो हम पाकिस्तान के कल्चर और लोगों को और डीपली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये ट्रिप मेरे लिए कोई रेगुलर ट्रैवल नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी थी। बॉर्डर ज़रूर है, पर वहाँ के लोगों के दिलों में बसे प्यार और वार्मथ पर इन बॉर्डर्स का कोई असर नहीं। मैं होल हार्टेडली रेकमेंड करूँगी कि आप एक दिन की ही ट्रिप क्यों ना सही, पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर ज़रूर आएँ। इसका असर आप पर ज़िंदगी भर रहेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने मिला हो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, then please hit the like button, share and subscribe to our channel। मैं हूँ स्वाति और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक डोंट forget to dream, eat, visit।